मॉर्निंग स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 13.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया है और आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन 8 और 8 के आगे के कुछ सम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो ये थोड़ा सा आईएमपी लेक्चर रहने वाला है क्योंकि देखो 8 से 11 तक आई थिंक 8 से 11 तक जो क्वेश्चन है ना वो आपको पेपर में कहीं ना कहीं 1 या तो 2 मार्क्स में मिलेंगे ही। 1 मार्क्स में मिलेंगे, 2 मार्क्स में तो लगभग शायद नहीं मिलेंगे, कोई ट्विस्ट करके पूछे तो मिलेंगे, बट ये आईएमपी है 1 मार्क्स के लिए। ओके, तो अच्छे से यहाँ ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन एकदम सिंपल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट यहाँ समझो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, लेट ए एंड बी independence event with p of a is equal to 0.3 and p of b is equal to 0.4, find the sum condition। ओके, देखो क्वेश्चन में लिखता नहीं, आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से। तो a एंड b आर इंडिपेंडेंस इवेंट्स है અને साथ में क्या गिवन है, p of a is equal to 0.3 and P of B is equal to given है 0.4। तो हमें निकालना है P of A इंटरसेक्शन B। फर्स्ट में क्या निकालना है, P of A इंटरसेक्शन B, P of A इंटरसेक्शन B, ये हमें निकालना है फर्स्ट में। ओके, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया फर्स्ट का। चलो तो समझो कि यहाँ A और B दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। देखो है, मैं यहाँ लिखूंगा कि A और B here A and B are independent event है कि नहीं? यस, इंडिपेंडेंस इवेंट्स है। इसका मतलब कि P of A इंटरसेक्शन B is equal to P of A इंटू P of B होगा कि नहीं? यस और नो? यस होगा, है ना, क्योंकि कंडीशन ये है कि अगर हमारा A और B इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंस तब ही हो सकता है जब इसका इंटरसेक्शन उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो। ये बात हमने पहले से ही की है। ओके, चलो तो इसको तो हमें फाइंड करना है, इसको तो हमें निकालना है। तो अब इन दोनों की वैल्यू हम जानते हैं तो बात आसान हो गई। तो यहाँ रखो P of A की वैल्यू क्या है भाई, ये निकल रहा है P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P of A इज इक्वल टू 0.3, P of B इज इक्वल टू 0.4। तो 4 3 जा कितना आएगा 12, तो ये हो जाएगा 0.12। ये हमें आंसर मिल गया, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.12। याद रखना, इसका मल्टीप्लीकेशन आप जब भी करोगे ना तो पॉइंट में ही आंसर आएगा, कभी भी 1.2 नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आपको लगभग थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन थोड़ा कच्चा हो तो आप करोगे कि भाई 0.3 और 0.4 यानी 0.12 हो गया तो 1.2 लिख देते हैं, बट कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 के आगे की होती नहीं। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज आपके पास जो भी एक्सपेरिमेंट हो उसकी आप 3-4 इवेंट्स ले लो और 3-4 इवेंट्स लेके आप 3-4 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का अगर एडिशन करोगे तब आपको आंसर 1 ही मिलेगा या तो 1 से छोटा मिलेगा। ये बात समझ में, क्योंकि ऑलवेज जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट्स की, सपोज कोई भी इवेंट्स है हमारे पास है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही रहती है, या तो 0 भी हो सकती है या तो 1 या तो 1 से छोटी हो सकती है प्रोबेबिलिटी। ओके, वो आपको पता होना चाहिए, ये 11 में हमने देखा है। ये बात समझ में। चलो अब क्या करते थे हम। ओके, सेकंड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 8 में A यूनियन B हमें निकालना है। सेकंड हमें A यूनियन B निकालना है, P of A यूनियन B निकालो। तो भाई हमें ये निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला है भाई, ये कि P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। यस और नो? ओके, चलो P of A की वैल्यू है 0.3, सो P of A यूनियन B इज इक्वल टू
0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12। चलो इसका सम टोटल कितना है 0.7, और ये से भी लिख सकता हूं ना माइनस 0.12। माइनस करने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए। 0 में से 2 नहीं निकलेगा तो 10 में से 2 निकालो तो ये हो जाएगा 8। 6 में से 1 यानी 5, ये हो गया 0.58 की वैल्यू आ गई 0.58। ओके, ए इंटर यूनियन बी की। चलो अब हमें क्या निकालना है आगे? अब हमें आगे निकालना है P ऑफ A बाई बी। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझना। थर्ड में हमें P ऑफ A बाई बी निकालना है। अब समझो, ये तो आप देख के ही बता सकते हैं कि ये तो भाई हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और नीचे क्या आएगा, यहाँ जो भी होगा वो P ऑफ B। क्योंकि हमारे पास ये जो A और B है वो दोनों इंडिपेंडेंस इवेंट्स है, इसका मतलब ये A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, इसकी जगह लिखूंगा, क्या लिखूंगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B अपॉन में P ऑफ B। यस और नो? यस, बिकॉज A and B आर इंडिपेंडेंस इवेंट्स। ओके, इसका मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। है बस समझ में? ओके, तो P ऑफ B कट, आप डायरेक्ट वैल्यू रखो तो भी चलेगा। P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू रखो 0.12, P ऑफ B की वैल्यू रखो 0.4, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। बट ये इजी हो गया, देखो P ऑफ A आया और P ऑफ A की वैल्यू आप जानते हैं 0.3 है, डायरेक्ट आंसर। तो ये बेहतर रहेगा ना। इसका मतलब P ऑफ A बाई बी का आंसर आया 0.3। ओके, लास्ट में हमें निकालना है P ऑफ B बाई A, और इसका हमें फॉर्मूला पता है, ये हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। मैंने B इंटरसेक्शन A नहीं लिखा क्योंकि A इंटरसेक्शन B लिखो या तो B इंटरसेक्शन A लिखो, बात एक ही है। और फिर से यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ हो जाएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B, नीचे आ जाएगा P ऑफ A कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P ऑफ B, और P ऑफ B की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.4। तो एक बात तो नोटिस करो, P ऑफ B बाई A की जो आंसर आया 0.4, एक बात नोटिस करो कि भाई हमने लिखा कि P ऑफ A बाई B, तो जब हमारे पास दोनों इंडिपेंडेंस इवेंट्स थे तब हमें ये फर्स्ट वाला जो A है ना उसकी प्रोबेबिलिटी निकली। जब हमने P ऑफ B बाई A निकाला, देखो यहाँ P ऑफ B बाई A निकाला, तब हमने जो फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी थी ना इसकी हम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिख दी। तो जब भी आपको याद रखना, दिमाग में एक बात रखना कि जब भी आप इंडिपेंडेंस इवेंट्स की बात करोगे तब आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट इवेंट है ना, वो ही आपको डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख देनी है विदाउट एक्सप्लेन। ओके, यहाँ कुछ भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिख दो चलेगा। मैं आपको बोलूं कि भाई मैं आपको बोलूं कि x एंड y आर इंडिपेंडेंस इवेंट, ओके, और मैं आपको बोलूं कि भाई P ऑफ x बाई y की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे कि भाई इंडिपेंडेंस इवेंट है, तो मुझे पता है कि ये जो फर्स्ट वाला इवेंट होता है ना उसकी ही प्रोबेबिलिटी में लिख देता। यस और नो? याद रखना अपने दिमाग में। अगर मैं आपको बोलूं कि S एंड T ये दोनों इंडिपेंडेंस इवेंट्स हैं, तब मैं आपको बोलूं कि P ऑफ T बाई S की प्रोबेबिलिटी मुझे बताओ, तो आप बोलोगे कि भाई इंडिपेंडेंस इवेंट्स है, यस, तो मैं डायरेक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दूंगा। ओके, आई बात समझ में? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना था, बाकी कुछ नहीं है इसमें। चलो 8 के आगे का क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले हम थोड़ा सा 11 का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखो 2 मिनट में समझो इसको, फिर आप क्वेश्चन कर दो, चुटकी में हो जाएगा। ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो देखो
चलो अब देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कि असल में हम देखो पी ऑफ ए लिखते हैं ना, सपोज कोई इवेंट्स के लिए, तो पी ऑफ ए का मतलब क्या होता है? पी ऑफ ए का मतलब जो होता है वो ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए, ये हम लिखते हैं। ए का इसका मतलब क्या होता है? असल में ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई पी ऑफ बी लिखना है, तो इसका ओरिजिनल मतलब क्या होता है? वो ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इसका मतलब ये होता है। पर आपने कहीं पर भी देखा होगा कि भाई मैं पी ऑफ या तो ए डैश लिखूं या तो पी ऑफ ए बार लिखूं, इसका मतलब आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, और इसका क्वेश्चन आपने 11th में किया भी है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट बी, ध्यान से देखो इसको, आपने पढ़ा ही है भाई कि P ऑफ ए डैश, यहां हमें ए डैश यूज किया है। कोई अदर आप बुक लो तो उसमें P ऑफ ए बार भी यूज कर सकते हैं। ओके, अगर किसी बुक का आप रिफर करते हो तो ये आपको सिंबल भी मिल सकता है, तो टेंशन मत लेना, एक बात एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स नॉट बी नहीं है, तब हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि P ऑफ बी डैश, इसका मतलब होगा, या तो मैं इसको P ऑफ बी बार भी बोल सकता हूं, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी नॉट, नहीं ए અહીંયા और नॉट बी। आई बात समझ? ओके, अब समझो मेरी बात। मैंने आपको बताया है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है ना? तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई P ऑफ ए प्लस P ऑफ ए डैश, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बात? ओके, अब मुझे P ऑफ ए डैश की वैल्यूज निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? 1 माइनस P ऑफ ए कर दूंगा कि नहीं? वो आपको पता है। अगर हमारे पास कोई P ऑफ बी डैश है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 में से माइनस होती है P ऑफ बी की, है ना? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार इसको समझ लिया अच्छे से, तब क्वेश्चन तो इजीली कर लेंगे। तो आई बात समझ में ये? ओके, तो ये छोटा सा यहाँ से दूसरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। ओके, अब थोड़ा सा अलग से देखते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई P ऑफ ए एंड बी है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो आपको पता है कि P ऑफ ए एंड बी का मतलब होता है P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, P ऑफ ए एंड बी का मतलब होता है P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और मैं बोलूं कि भाई P ऑफ ए और लिखा है, ये तो और लिखो इससे, और बी। ओके, इसका मतलब होता है P ऑफ ए यूनियन बी। क्या होता है? P ऑफ ए यूनियन बी। यहां जो मैंने एंड का यूज किया है, एंड इज इक्वल टू इंटरसेक्शन होता है, और इज इक्वल टू यूनियन होता है। समझो इसको। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझे? अब थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं कि पहले तो मैंने समझाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब नहीं है उसका मतलब क्या होता है। अब मैंने ये आपको समझाया कि P ऑफ ए एंड बी का मतलब ये होता है। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, इसका मतलब क्या होता है। तो अब समझो, अब टोटल कॉन्सेप्ट जानते हैं। देखो इसको,
कि पी ऑफ ए, एंड का मतलब क्या होता है, क्या होता है एंड का, एंड इंटरसेक्शन। नॉट बी का मतलब क्या होता है, बी डैश, लिख दी। ओके, अब देखो इसको भी अच्छे से देखो, तो कुछ ना कुछ यहाँ बन रहा है, क्योंकि हम अब इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, वो ए और बी जब दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तब की मैं बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज नंबर 13.2 में। तो अगर यहाँ ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तब मैं इसको लिख सकता हूं, समझो इसको, कॉन्सेप्ट को समझो, तब मैं इसको लिख सकता हूं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश, यस और नो, यस। अभी मेरी बात समझो कि ये तो हो गया पी ऑफ ए, बट पी ऑफ बी डैश है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ऑफ बी, यस, है कि नहीं। तो हमें असल में इसका आंसर निकालने के लिए हमें असल में ये देखना पड़ता है, समझो कॉन्सेप्ट, समझो, आई बात समझो। अब मैं आपको बोलूं, ये थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट आप कर देना, ये से ओके, ये सब थोड़ी सी फालतू सी चीज आप ये पॉइंट लिख लेना कि भाई ये पॉइंट भी है, और यहाँ मैं दूसरा लिखवाता हूँ वो भी पॉइंट है, लिख लेना आप। मैं अगर बोलूं कि P ऑफ नॉट ए और नॉट बी, सॉरी नॉट बी, ये मैं बोलूं तो वो इसको आप कैसे लिखेंगे भाई, तो आप पहले तो देखेंगे कि नॉट ए को हम लिखते हैं ए डैश से, ओके, और को हम लिखते हैं यूनियन से, देखो, और नॉट बी को हम लिखते हैं बी डैश से। अब समझो कि मैंने देखा कि यहां तो दोनों के ऊपर डैश है, यहां तो दोनों के ऊपर डैश है, इसका मतलब हम डैश को कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो अगर हम यहां से डैश को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा ए डैश का ए और बी डैश का बी बचेगा, और यहां मैं डैश कर दूंगा ऊपर। बट समझो, बात समझो और याद करो कि आपने 11th में किया था कि अगर हम कॉमन डैश लेते हैं तो यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, ओके। ये बात आपने 11th में की थी, है कि नहीं, यस। तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट था, अब कोई बचा नहीं, लगभग शायद कोई बचा नहीं, ओके, और शायद बचा होगा तो मैं आपको उस क्वेश्चन में समझा दूंगा, क्लियर है। तो इसको अच्छे से समझो और नोट डाउन कर लो। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखना है 9। क्वेश्चन नंबर क्या देखना है, 9। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो समझो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 वो अपनी तरीके से करना, फिर इसका सॉल्यूशन वीडियो में देखना, ओके। पहले आप ट्राई करना। चलो उसमें क्या है क्वेश्चन 9 में कि ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, 2 इवेंट्स है और इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी गिवन है। यहां देखो क्वेश्चन 9, पी ऑफ ए गिवन है, पी ऑफ ए गिवन है 1/4, पी ऑफ बी गिवन है 1/2 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8 है। तो निकालनी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, पी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, ये हमें निकालना है, ओके। चलो तो अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो कि पी ऑफ नॉट ए का मतलब होता है ए डैश, ये सुनो। अब एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और नॉट बी का मतलब होता है बी डैश, है बस समझ, ओके। यहां से ही मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि पी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब समझो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पी ऑफ ए बी का होल डैश, क्योंकि यहां भी डैश है, यहां भी डैश है, और इस डैश को मैं कॉमन लेके ऊपर लगा देता हूं। तो मैंने बताया कि इंटरसेक्शन है तो उसका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, ये सब है ना। और आप अगर इसको कॉमन कोई इवेंट्स ले लो
तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि डैश है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर पी ऑफ कोई ए डैश है तो हमें क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना है ना। पर अगर हमारे पास पी ऑफ ए यूनियन बी है, इसका वी डैश है, तो हमें किसको 1 में से माइनस कर देना है, पी ऑफ ए यूनियन बी जो भी है। ओके, समझो इसको। क्योंकि हमें यूनियन की वैल्यू निकालनी है तो हमें यूनियन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखो 1 माइनस, इस काउंट्स में लिख देता हूं क्योंकि ये टोटल जो पार्ट होगा इससे 1 में से माइनस करना पड़ेगा, है ना। और इसकी फॉर्मूला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है कि नहीं? यस। चलो अब लगा दो सारी की सारी वैल्यू। पी ऑफ ए हमें गिवन है 1/4, पी ऑफ बी वन है 1/2 माइनस 1/8, है कि नहीं? चलो ये 1 माइनस है, 1 माइनस कॉमन एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। 4, 2 और 8 में से कॉमन एलसीएम 8 है। इसको 8 करने से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, देखो ये 2 4 6 माइनस 1 यानी 5/8। चलो 8 यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 8 माइनस 5 यानी 3/8। इजी, ओके, एकदम इजी है। क्वेश्चन 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए, देखो क्वेश्चन 10 कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू गिवन है 1/2, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 7/12, 7/12। और दूसरा क्या गिवन है, पी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इज इक्वल टू 1/4। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ओके, ये हमें क्वेश्चन मार्क किया है कि हमें बताना है, प्रूफ करना है कि ए और बी दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है इस डेटा के अकॉर्डिंग। तो हमें पता है कि भाई अगर इंडिपेंडेंस इवेंट्स है, देखो सॉल्यूशन में यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ ऑलवेज। ओके, मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता नहीं, आप पहले क्या लिखोगे कि भाई यहाँ ए और बी दोनों इवेंट्स है, वो सब में चीज नहीं लिख रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा चला जाता है उसमें, तो वो आप लिख लेना। क्या लिखना है इस क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में से आपको डेटा लिखना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करना है कि हियर ए एंड बी आर इवेंट्स है, वेयर पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 एंड पी ऑफ बी इज इक्वल टू 7/12। देन फाइंड पी ऑफ ए नॉट ए और नॉट बी इज इक्वल टू 1/4, ये गिवन है। देन फाइंड या तो हम लिखेंगे कि टू फाइंड हमें क्या निकालना है, ए एंड बी नहीं, टू प्रूफ, यहां हमें प्रूफ करना है ना, टू प्रूफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट, ये हमें प्रूफ करना है, ये सब हमें डेटा पहले लिखना है। ओके, तो देखो इंडिपेंडेंस इवेंट्स प्रूव हमें करना है, तो हमें पता है कि इंडिपेंडेंस इवेंट्स कब होंगे, तो हमें पता है कि इफ अगर ए एंड बी या तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंस इवेंट है, देन P of A intersection B is equal to P of A into P of B। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम मानेंगे कि भाई A और B दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ओके, अब समझिए यहाँ, तो इसको हमें सोल्व करना है, ओके ना, क्योंकि A इंटरसेक्शन B की वैल्यू नहीं है, तो इसका हम यूज करेंगे कि P of नॉट A और नॉट B इज इक्वल टू 1/4 है।
नॉट ए का मतलब होगा ए डैश, और का मतलब होगा यूनियन, और नॉट बी का मतलब होगा बी डैश इज इक्वल टू 1/4। ये सो नो समझो, यह कॉमन डैश निकल रहा है तो यहां लिखेंगे हम पी ऑफ ए बी का होल डैश और यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 1/4। क्योंकि डैश वाली फॉर्मूला है तो इसको लिखेंगे हम पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 1 में से क्या कर देंगे माइनस, इज इक्वल टू 1/4। एक काम करो ना, 1/4 को इस साइड रखो और इसको हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो 1 - 1/4 इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अगर ये रिजल्ट 1 है, अब इसको हम रिजल्ट 2 मानेंगे। अगर ये दोनों सेम है तो इंडिपेंडेंस इवेंट्स है, बाकी नहीं है, सीधी सी बात है। तो चलो निकालो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए जो है वो 1/2 है, पी ऑफ बी जो है वो 7/12 है। निकालो तो ये 7/24 हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, और ये रिजल्ट 2 है। तो ध्यान से देखो, रिजल्ट 1 और 2 को इक्वल है कि नहीं, नहीं है। ओके, तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 P of A into P of B does not equal to P of A intersection B. Therefore A and B are not independent events. ओके, आई बात समझ में? इंडिपेंडेंट बताना है तो हमें उसकी कंडीशन लिखनी है, फिर हमें प्रूफ स्टार्ट करना है। क्लियर है बात? चलो अब लास्ट में एक क्वेश्चन कर देते हैं 11 नंबर का। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो एकदम सिंपल है क्वेश्चन, बट मैं आपको करवा देता हूं। कई बार 1 मार्क्स में आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना एक बार। तो गिवन 2 इंडिपेंडेंस इवेंट्स ए एंड बी। ओके, देखो यहाँ एक थोड़ा सा अलग है कि यहाँ दो ए और बी दोनों इंडिपेंडेंस इवेंट है, ऐसा कहा है क्वेश्चन में, गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 हियर गिवन A and B are independent events. ओके ना? अब इंडिपेंडेंस इवेंट्स है तो सीधी बात है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B होगा, है ना? सीधी बात है भाई ये तो, है ना? देन या तो आप लिख सकते हो कि therefore ये होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे देखो कि तब हमें P ऑफ A की जो वैल्यू है वो गिवन है 0.3 एंड P ऑफ B की वैल्यू है 0.6। तो हमें जो फर्स्ट निकालना है वो P ऑफ A एंड B निकालना है। तो अब क्या होगा, देखो A एंड B निकालना है तो हमें पता है कि A एंड B का मतलब होता है, P ऑफ A एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और ये होता है B, है ना? और ये दोनों इंडिपेंडेंस इवेंट्स है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि P ऑफ A इंटू P ऑफ B, लिखेंगे कि नहीं? यस। अब मुझे बताओ P ऑफ A की वैल्यू है 0.3, P ऑफ B की वैल्यू है 0.6, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, यानी कि ये हो जाएगा 0.18 हो जाएगा P ऑफ A एंड B। इजी। चलो आगे देखो, P ऑफ A एंड B नॉट, सेकंड नंबर का है वो P ऑफ A एंड नॉट B। तो ये हो जाएगा, देखो P ऑफ A एंड का मतलब होगा इंटरसेक्शन, नॉट B का मतलब होगा B डैश। क्योंकि हमारी A और B दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंस है,
इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो चलेगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश, ये चलेगा। ओके ना। चलो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, पी ऑफ ए इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी डैश। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो यहाँ पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 0.3। 1 माइनस पी ऑफ बी की वैल्यू क्या है, पी ऑफ बी क्या है यहाँ 0.6, यानी कि ये हो जाएगा 0.3, यहाँ क्रॉस कर दो। 1 माइनस 0.6 यानी ये हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा 0.12। आई बात सुन। अब समझो थर्ड वाला। थर्ड में क्या है, देखो तो थर्ड में क्या है, पी ऑफ ए और बी। तो ये तो सिंपल हो गया ना, पी ऑफ ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर लो। चलो पी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, क्या किया हम यहाँ, पी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। तो ये बात आप सोचना कि ये क्या हो सकता है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ओके, अगर यहां कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना। ओके, तो मुझे बोलना या तो मैसेज करना, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। थोड़ा सा सोचना, आपका दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किसका है, क्लास 11 का है। ओके, तो यहाँ हम वीडियो स्टॉप करेंगे। आगे की वीडियो में हम आगे के जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो, थैंक यू।